कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया कि दुबई की गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगहों में होने लगी। लेकिन दुबई को मालूम था कि अमीरी तभी तक है जब तक इसके पास कच्चे तेल के भंडार हैं। यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश की और अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समंदर में पैर फंसाने शुरू कर दिए। दुबई ने अपने समुद्री इलाके में ऐसे ऐसे खूबसूरत आइलैंड बना दिए जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और इन आइलैंड्स को देखने और इन पर बसने के लिए खूब दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। इन्हीं आइलैंड में से एक है दुबई में बना दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाल्म जुमेरा, जहां छोटे से बने विला को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन दुबई ने जो किया, इससे कुदरत ने इससे बदला लेना शुरू कर दिया है। दुबई ने कुदरत के साथ जो भयानक किस्म की छेड़छानी की है, कुदरत दुबई से इन सब चीजों का जवाब लेना शुरू करती है। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे समंदर की छाती पर चढ़कर दुबई ने समंदर की जमीन को कब्जे में लेना शुरू किया था और अब किस तरीके से समंदर दुबई से अपनी सारी जमीन वापस लेना शुरू करता है। ऐसी ही मजेदार और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इनसाइड फैक्ट का सफर स्टार्ट होता है अब से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि दुबई को इस तरह के आइलैंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि खाड़ी देशों के पास जितना भी पैसा है, इन सभी पैसों का जरिया सिर्फ और सिर्फ इनके पास कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम है। एक तरफ तो धरती के ऊपर मौजूद तेल का भंडार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेट्रोल और डीजल को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भाग रहा है। न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक्स को सड़क पर उतारना शुरू हो चुकी है। ये सब देखते हुए दुबई को इस बात की समझ आ गई थी कि आज के इस वक्त में कमाई के लिए अगर किसी और वजह को नहीं ढूंढा तो वो दिन दूर नहीं जब दुबई की गिनती फिर से किसी गरीब जगह में होने लगेगी। दुबई ने बहुत अच्छे तरीके से सोचा और उसे आखिरी हल यही नजर आया कि क्यों ना दुबई को दुनिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां पर दुनिया भर से लोग छुट्टियां मनाने या फिर घूमने के लिए आना पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक रेगिस्तानी और दूसरा समुद्री। दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान को छोड़कर अपने समंदर को इस्तेमाल करने का सोचा और 1990 में ही समंदर के ऊपर आइलैंड बनाने का सोच लिया। समंदर की लहरों के बीच इंसान के रहने के लिए किसी द्वीप को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी, समंदर के बीचों बीच बने इतने भारी भरकम आइलैंड के नींवों को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इंजीनियर्स की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है। इन चट्टानों को ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जब पाल्म जुमेरा को बनाने का फैसला किया गया तब इंजीनियर्स ने भी यही कहा था कि यहाँ ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पत्थर पानी में भी कभी खराब ना हो। जबकि पूरी दुनिया में ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। दुनिया के कोने कोने से पत्थरों के सैंपल दुबई पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन इन सभी पत्थरों और चट्टानों के सैंपल को फेल कर दिया गया। इनमें से कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों सालों तक पानी की मार को बर्दाश्त कर सके। जिसके बाद हिंदुस्तान के छतरपुर जिले के पत्थरों को सैंपल के लिए पाल्म आइलैंड के लिए दुबई में भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि छतरपुर वाले पत्थरों को वहां के इंजीनियर्स ने पहले टेस्ट में ही पास कर दिया। जिसके बाद भारत से ग्रेनाइट पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। इसके बाद छतरपुर से भारी भरकम पत्थरों की कटाई शुरू हो गई और जब इनकी कटाई पूरी हो गई तो इन पत्थरों को सबसे पहले गुजरात भेजा गया। इन पत्थरों का साइज 25 से 30 फुट था और हर एक पत्थर का वजन 35 से 40 टन का था। जिसके बाद गुजरात की बंदरगाह से इन पत्थरों को दुबई तक पहुंचाया गया। जिसके बाद इन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों से पाल्म आइलैंड की नींव को रखा गया और पाल्म आइलैंड आज भी छतरपुर से भेजे गए पत्थरों पर ही टिका हुआ है। जब पाल्म आइलैंड का नींव तैयार हो गया तब शुरू हुआ इसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुबई खुद रेत से भरा भरा है। इसके बावजूद पाल्म आइलैंड को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि जो रेत दुबई में मौजूद है वो पानी में घुल जाती है और इतने बड़े आइलैंड को दुबई में मौजूद रेत से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद अरब अमीरेट्स के हजारों पहाड़ों से 70 लाख टन पहाड़ी चट्टानों को खोद कर निकाला गया। यानी कि 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70
70 लाख से भी ज्यादा चट्टानों को भरकर समंदर के बीच एक जमीन तैयार कर दी। आसान अल्फाजों में कहें तो ये रेत और चट्टानें इतनी ज्यादा हो गई कि पूरी जमीन पर दीवार 3 बार बनाई जा सकती है। इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप का काम शुरू हुआ तब सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा चांद जैसा आउटर बनाया गया ताकि पाम आइलैंड समंदर की लहरों और तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सके। और जब आइलैंड बनना शुरू हुआ तो इंजीनियर सैटेलाइट के जरिए इस पाम की तस्वीरों को देखते थे कि आइलैंड ठीक से बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो इस गलती को ठीक करना मुश्किल हो जाता। एक तरफ जहां ऊपर से सैटेलाइट से नजर रखी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों गोताखोर नजर बनाए रखती थी कि द्वीप की जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही। इस तरीके से दुबई के अमीरजादों ने जिस आइलैंड को बनाने का सपना साल 1990 में देखा था, साल 2001 में इस पर काम करना शुरू हो गया और देखते ही देखते साल 2004 आने तक इंजीनियर्स की टीम ने समंदर के सीने पर एक नया धरती कायम कर दिया और इस पर प्लाट सेल होना भी शुरू हो चुके थे। जिसके बाद इस आइलैंड पर साल 2006 में बिल्डिंग का काम शुरू हुआ और साल 2007 में वहां पर रहने वाला पहला रेजिडेंट आकर बस गया। अब तक इस आइलैंड का पूरे 20 साल का वक्त गुजर चुका है और पूरी दुनिया में ऐसा आइलैंड कहीं पर भी नहीं है। इसके गजब के नज़ारे देखने के लिए लोगों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ तक कि इसकी बनावट को देखने के लिए जेट प्लेन का सहारा भी लेते हैं। और यही सब आहिस्ता आहिस्ता दुबई की कमाई का नया जरिया बनता जा रहा है। हाल ही में पाल्म आइलैंड को बनाने वाली कंपनी ने वहां पर 52 मंजिला इमारत को भी तैयार किया है ताकि कम बजट में हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन के बगैर भी पाल्म आइलैंड का नजारा लिया जा सके। इस आइलैंड पर बने छोटे छोटे फ्लैट की कीमत भी करोड़ों रुपए है। एक तरफ दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लोग अच्छी जिंदगी गुजारने की लालच में शहर की तरफ भागे चले जा रहे हैं, इसलिए शहरों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में उन शहरों को खतरा है जो समंदर के किनारे बने हुए हैं। और फिर नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद समंदर कोई मसला नहीं है बल्कि एक नए विकल्प के तौर पर उभर गया है। दुनिया भर के अमीर शहर समंदर के सीने पर एक अड्डा बनाना शुरू कर दिए हैं। इंसान ने समंदर की जमीन का काम तब से छेड़ना शुरू कर दिया है जब से इसने बंदरगाह बनाना सीखा है और अब लगातार मिट्टी, रेत, कंकर और पत्थर डालकर समंदर की जमीन को इंसानों के लिए कब्जा करना जारी है। लेकिन अपनी जरूरतों के लिए समंदर को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के लिए समुद्री जानवरों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दिया है। रिसर्च से यह बात सामने आई है कि समंदर में जब से इंसानों ने दखल देना शुरू किया है उसके बाद बहुत से समुद्री जानवर खत्म होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो जानवर समंदर के किनारे पर नजर आते थे उनमें से बहुत से जानवर तो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। मिट्टी और रेत डालकर समंदर की छाती पर जो जमीन तैयार की जा रही है उसकी बुनियाद बहुत ही कमजोर है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि समंदर की तेज लहरों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाए। दुबई का पाम आइलैंड बेशक बहुत ही मुश्किलात के बाद बना है, लेकिन ये लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर की कई सर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाम आइलैंड हर साल 0.2 इंच समंदर में डूब रहा है और वहीं दूसरी तरफ इतना ज्यादा वजन और दबाव की वजह से जब भी कभी समंदर के अंदर की जमीन हिलेगी तो पता नहीं इस आइलैंड पर बसने वाले इंसानों के साथ क्या होगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और इंसानों ने समंदर के ऊपर जो आइलैंड बनाया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ इशफाक अहमद को दें इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इनसाइड फैक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।